के इस ऐतिहासिक मेडल के लिए भारतीय जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात करें, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात करें या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, ये सब बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जहाँ पे खिलाड़ी को भेजा नहीं जा रहा था कोरोना के उस पूरे प्रकरण में, उन्होंने खास तौर से एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया, एमईए ने इनिशिएटिव लिया कि इनको भेजिए, और यही वो वजह है। हमारे रेसलर्स की भी बात करें तो रेसलर्स का भी यही था कि उनको बाहर जब ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, उनको बाहर ही रखा गया, उनको बोला गया कि आप बाहर ही रहिए, आप वापस मत आइए, और ये अपने आप में ही एक अहम बात है। सच बात है, बिल्कुल। और जब हम खेल की संस्कृति में बदलाव की चर्चा करते हैं तापस, तो अभी भारत की टैली 7 है। वैसे अपने आप में भारत का ये रिकॉर्ड है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर दूसरे देशों से हम देखें, तुलना करें, तो कई देशों के मुकाबले ये संख्या बहुत ही कम है और बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन क्या एक इशारा मिलता है, एक संकेत मिलता है कि जब खेल की संस्कृति में बदलाव आएगा, जब खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं में बदलाव आएगा, तो हम ये आगे उम्मीद कर सकते हैं कि ये पदकों की संख्या 7 से 17, 17 से 27, 27 से 37 और आगे जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा भारत में अब? लालचंद जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो है, मेरे हिसाब से ये एक वाटरशेड मोमेंट है, ये एक ऐतिहासिक पल है जहाँ पे भारतीय स्पोर्ट्स जो है शायद एक उस मुकाम पे बैठा हुआ है जहाँ से अब वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे स्पोर्टिंग पावर बन के भी भारत उभर सकता है। हम बार बार एग्जांपल देते हैं चाइना का, यूएसए का, जापान का, इस बार देखिए ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन में जिस तरीके से लास्ट 3 ओलंपिक में जिन्होंने अपना दमखम दिखाया, वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन अगर हम भारतीय टीम की बात करें, भारतीय कंडीशन की बात करें, वो अभी ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन शायद अब वो समय आ गया जब हम भी बात करें कि डबल डिजिट में मेडल्स आएंगे, क्योंकि इस बार कोरोना के बावजूद, अगर कोरोना में बात करें तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको हम जानते हैं, जो बहुत सारे खिलाड़ी जो ट्रेनिंग में नहीं जा पाए ठीक से, क्योंकि स्टेडियम बहुत फर्स्ट वेव में बंद थे। लेकिन जिस तरीके से ये जो खिलाड़ी इन्होंने वापसी की है, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, और ये दिन दूर नहीं है। अगर हम 2024 की बात करें, 3 साल बाद ही है, तो अगर ये ट्रेनिंग कंटिन्यू रहे तो हम वो समय दूर नहीं है कि जल्द से जल्द ये जो भारतीय टीम है, ये 7 से 17 जैसे आपने कहा, और 17 से 34, ये जो नंबर्स हैं, ये बढ़ने में दूर नहीं है। खास तौर से जो इंडिविजुअल एथलीट्स है, खासतौर से एथलेटिक्स और स्विमिंग, लालचंद जी, जो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा मेडल ओलंपिक में होते हैं, और जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने शुरुआत की है, ये कहना गलत नहीं होगा कि एथलेटिक्स में शायद वो शुरुआत हो चुकी है जहाँ पे हम देख पाएंगे कि एक के बाद एक खिलाड़ी जो है अपना उम्दा प्रदर्शन देना चाहेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, स्विमिंग में भी इस बार 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सज्जन प्रकाश, श्रीहरि नटराज और मान्ना पटेल। ये तीनों खिलाड़ी बेहतरीन, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। हमने देखा कि जो ट्रैक एंड फील्ड में 4x100 हमारी टीम थी, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। लेकिन उनको वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हमें। खेलो इंडिया जैसे इनिशिएटिव है जहाँ पे अंडर 14, अंडर 16 के जो खिलाड़ी हैं, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको उनकी स्किल्स को होन करना पड़ेगा। नीरज चोपड़ा से जो जब यंग थे एकदम, उनको उस तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी, उसी का नतीजा है कि वो इस वक्त इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने में कामयाब हुए। अगर उनको उस समय नहीं मिला था ये जो सपोर्ट, तो शायद ये होना बहुत मुश्किल था। जब एशियन जूनियर चैंपियनशिप में उन्होंने भाग लिया, जहाँ पे उन्हें सिल्वर मिला, या फिर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की, एशियन गेम्स 2018 की, उससे पहले एशियन चैंपियनशिप 2017, साउथ एशियन गेम्स 2017, उनमें भी उन्होंने उनका प्रदर्शन किया। तो ये तभी दर्शाता है कि जब आप अगर हम यंग लेवल पे आप अगर इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपको एक तरह से इसका फल मिलेगा। 2010 में जब पानीपत के जिम में एक उनके कोच ने, जय चौधरी ने, जब इनको देखा, तब कौन कहेगा कि ये नीरज चोपड़ा बात करते थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा, जब मेरे से ही बात हुई थी, जिन्होंने कहा कि मुझे तो बस अपना मोटापा कम करना था, लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वो मेहनत, कड़ी मेहनत, 1 साल उन्होंने सब सोशल मीडिया छोड़ दिया था। जब हमने बात किया, उन्होंने कहा मैंने सब सोशल मीडिया छोड़ दिया है, मेरे को किसी से कुछ बात नहीं की, मैंने अपने एक बबल बना लिया है। और वो बहुत बहुत जरूरी होता है। जैसे महाभारत में हमने देखा था, सुना है हमने महाभारत में कि अर्जुन सिर्फ निशाने पे उनकी आंख थी, वैसे ही एक खिलाड़ी के लिए बस
एक ही निशाना है, वो है पदक, वो है मेडल। और जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हासिल हो सकता। और यही हमें इन खिलाड़ियों को आगे लेके जाता है, और ये 2014 से ये करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इस वक्त नीरज चोपड़ा आ रहे हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है, और मैं ये कहता हूं कि आप समझ नहीं सकते, इस वक्त हर कोई नीरज चोपड़ा की एक झलक पाने के लिए एकदम तरस रहा है, लाल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हर कोई अपने मोबाइल से एक फोटो ले जाता है, वो यादगार करवाना चाहता है अब उस समय को जब उन्हें ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के साथ एक फोटो खिंचवाने का मौका मिला था। ये अपने आप में बहुत 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 बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल, और मैं वो तस्वीरों को हम देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें जहाँ पर कि इस वक्त सारे इस प्रयास में हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि उनके साथ सेल्फी ली जाए, और ये कार्यक्रम की शुरुआत बस अब होने ही वाली है। और कुछ ही देर में यहाँ पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मंच पर पहुँचने वाले हैं, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। तपस, ये जो एक अभियान की शुरुआत की गई थी चीयर फॉर इंडिया, तो ये बिल्कुल अभी वहाँ का माहौल ये देख करके लग रहा है कि बिल्कुल पूरा चीयर वाला ही माहौल है, और हर एक चेहरे से ये भावना टपक रही है कि चीयर फॉर इंडिया। बिल्कुल चीयर फॉर इंडिया है हर किसी के लिए, क्योंकि आपके टीवी स्क्रीन पे भी आप देख पाएंगे कि सारे खिलाड़ी मौजूद हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो ऑब्वियसली उस जगह पे नहीं बैठे हैं, लेकिन इस ओलंपिक में हमने देखा है कि ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने एक के बाद एक नए कारनामे, नई ऊंचाई छूने में एक कामयाबी पाई है। 128 मेंबर की ये इस बार की ओलंपिक कंटीजेंट थी, सबसे बड़ी ओलंपिक कंटीजेंट थी, और इस बार 7 मेडल भारतीय टीम को मिले। पहली बार हॉकी में, मेंस हॉकी में 1980 के बाद एक मेडल मिला है। उस 1980 में आखिरी बार भारतीय टीम को मेडल मिला था, वो भी गोल्ड मेडल। वुमेन्स हॉकी ने पहली बार सेमीफाइनल में शिरकत की है। ये पहली बार है जिन्होंने इस मुकाम पे वो पहुंचे हैं। नीरज चोपड़ा का तो हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। ये अभी इस वक्त आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं अनुराग सिंह ठाकुर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, किरण रिजिजू, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू, MOS निशित प्रमाणिक, IOA प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्ता, एक के बाद एक लोग आ रहे हैं और लोग बधाई दे रहे हैं अपने खिलाड़ियों को, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने भारतीय टीम का, भारत का पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर में बस इवेंट स्टार्ट होने वाला है। इस वर्ल्ड कप ओलंपिक में हमने देखा है कि PV सिंधु का जैसे कारनामा था कि पहली वुमन बनी, पहली महिला बनी 2 सक्सेसिव मेडल लेने में। जो हमारी 4x400 रिले टीम थी, उन्होंने भी एक नया एशियन रिकॉर्ड कायम किया था इस ओलंपिक में। नेत्रा कुमारन जो पहली फीमेल सेलर बनी इस ओलंपिक में, क्वालिफाई करने में ओलंपिक में, वो अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का है नहीं इतना चलन। भवानी देवी की हम बात करते, पहली इकलौती फेंसर जो इंडिया से जिन्होंने ओलंपिक में शिरकत की, जो स्पोर्ट्स जब शुरू हुआ। जी, और बस ये कार्यक्रम की शुरुआत होने ही वाली है। जैसा कि आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पूर्व खेल मंत्री और वर्तमान में मौजूदा कानून मंत्री किरेन रिजिजू आपको नज़र आ रहे हैं, साथ में निशित प्रमाणिक जो खेल राज्य मंत्री हैं, और तमाम पदक विजेता खिलाड़ी जिसमें कि नीरज चोपड़ा से लेकर के बैठ जाएंगे। अगर आप स्नैक्स अभी रोक देंगे 2 मिनट के लिए, रोक दीजिएगा, नहीं तो बैठेंगे। ये सीधा प्रसारण आप ताजमहल होटल से देख रहे हैं, होटल अशोका होटल से, माफ़ कीजिएगा। और ये जितने भी मेडल विनर हैं उनका अभिनंदन कार्यक्रम है, और कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होनी है। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य लगातार हमें वहाँ से जानकारी देते रहे हैं, और वो लगातार इन चीज़ों पर बहुत पैनी नज़र रखे हुए हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ पर लोग बिल्कुल उत्साह के माहौल में हैं, और जो चीयर फॉर इंडिया की बात, people who have made chest swell with pride, as it has happened with me. I'm sure it's happened with you too.
The next 1 hour promises to be very exciting, very enlightening, because not only will you get to see these superstars and the dignitaries that are present on the stage, you will also get to hear from them. But before we kickstart the proceedings, I'd like to request the members of the men's hockey team, if you can all come and line up here. The members of the men's hockey team, if everyone can just come up and stand here. Yeah, facing that side. Shrijesh, the team needs to face that there. Just stand here. Could I also ask the dignitaries to come and stand here? And everyone in the audience, if you can stand, we are going to start with the national anthem. So if I can have everyone standing. Photographers, please, back. Can I request the photographers, आप please पीछे चले जाएं, नहीं तो हम शुरू नहीं कर सकते. Silence. Silence on the floor, please. Silence. The hockey team can stay here if everyone can just take their seats. अगर हॉकी टीम यहाँ पे खड़ी रहेगी, आप लोग अगर पीछे बैठ जाएंगे, थोड़ा पीछे आ जाएं, एक फोटो आपके लिए. Thank you very much. अच्छा, पिछले जो 2 हफ्ते में हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखा, उसके बारे में कई शब्द क्या इस्तेमाल किए जाएं to describe what we've just witnessed. Can I please request the camera person here to sit down? Otherwise we cannot proceed with the event. तो कुछ शब्द जो मेरे जहन में आए, आप लोगों के भी जहन में आए होंगे. हिस्टोरिक है, ये जो अचीवमेंट हमने देखी, अनप्रेसिडेंटेड थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी. क्यों था ये सब? अगर मैं कुछ आपको आंकड़े बताऊं तो दिस हैज़ बीन द बेस्ट एवर मेडल हॉल फॉर द इंडियन ओलंपिक कंटिजेंट. जो लंदन का रिकॉर्ड था 6 मेडल्स का, उसको तोड़ा 7 मेडल्स के साथ. और इसके साथ क्या हुआ? आप टॉप 50 में फिनिश करने में कामयाब हुए. इंडिया फिनिश एट द 48th स्पेस. अगर आप सारे मेडल्स का टोटल देखें तो इंडिया फिनिश्ड इन द 33rd पोजीशन, विच पिछले 4 दशकों में हैज़ बीन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय इंडिया. एंड वाइल फॉर ऑल ऑफ दिस, behind the scenes, it's the blood, sweat and tears of all these athletes, the coaches, the trainers with them, psychologists with them, even people जो उनका nutrition का ध्यान रखते हैं. Everyone has played a major role. But I must also give you a larger picture, a macro picture, a picture, a vision which has helped us reach where we have today. And that was under the guidance of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, where we often refer to it in sporting parlance, हम उसे कहते हैं G to G approach, which is from ground to global. अब ये कहने में तो काफ़ी आसान लगता है, बट इसके कई छोटे छोटे कदम उठाए गए. ग्राउंड यानी आप ग्रास रूट्स को देखते हैं. ग्रास रूट्स में आपके पास खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल खेलें,
ज़्यादा खेलने से ये है आपका जो टैलेंट पूल बढ़ता है, टैलेंट पूल बढ़ता है तो आपके एलीट एथलीट्स बढ़ते हैं. And once they reach the elite level, that is where the second approach comes into play, which I said is global, which is what we call something like the top scheme, which comes in and arranges for tailor-made programs for these elite athletes, which then allows them to have this kind of performance from them, to have this kind of training facilities, traveling abroad and all of that. Now, without further ado, before we get into the details, let me now introduce the panel that are joining us this evening. I'll start in no particular order with Minister of State for Sports and Youth Affairs, Nishit Pramanik ji. We've also got with us Minister of Sports and Youth Affairs, Shri Anurag Thakur, Minister of Law and Justice, Shri Kiren Rijiju ji. And then our medal winners, none of them need any introduction. आप सब उनको जानते हैं. यहाँ पर रवि धैया मौजूद हैं, मनप्रीत सिंह द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा है, लवलीना बोरगोहेन है एंड बजरंग पुनिया यहाँ पर मौजूद हैं. उसके अलावा जो और डिग्नेटरीज हमारे साथ हैं, वी हैव सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स श्री रवि मित्तल जी विद अस. हमारे साथ सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स मैडम उषा शर्मा इज ऑन द स्टेज विद अस. प्रेसिडेंट ऑफ IOA डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा यहाँ पर मौजूद हैं. डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री संदीप प्रधान जी हैं हमारे साथ. एंड बिफोर वी गेट इनटू द प्रोसीडिंग्स, मैं जानता हूँ कि आप सारे एथलीट्स से सुनना चाहते हैं, उनकी फेलिसिटेशन होगी, लेकिन उससे पहले मैं हमारे दो मिनिस्टर्स से सुनना चाहता हूँ. और इसलिए नहीं क्योंकि वो मिनिस्टर्स हैं, इसलिए क्योंकि वो स्पोर्ट्स फैंस हैं. जैसे मेरे जहन में कई शब्द आए थे, मैं जानना चाहता हूँ ये लोग क्या सोच रहे थे, ये लोग जब देख रहे थे ये इवेंट्स, उनके जहन में क्या चल रहा था. निशित प्रमाणिक जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, इफ़ यू कैन एड्रेस अस प्लीज. आदरणीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, कानून मंत्री एवं पूर्व खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी एवं महासचिव राजीव मेहता जी, खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री रवि मित्तल जी एवं श्रीमती उषा शर्मा जी, और हमारे देश की गौरव सभी पदक विजेता लावलीना जी, रवि दहिया जी, बजरंग पुनिया जी, नीरज चोपड़ा जी, हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों एवं कप्तान मनप्रीत सिंह जी को भी मेरा सादर प्रणाम. आज इस खुशी की क्षण में, खुशी की पल में इतने सारे ओलंपिक के जो विजेता है, जिनके लिए देश की शान, देश की तिरंगा, देश की ध्वज शान से लहराया, सभी के बीच में उपस्थित हो पाकर अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं. आज सभी खिलाड़ी यहां पर उपस्थित है जो भारत की शान को बढ़ाया. एक खिलाड़ी के लिए वो पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा गर्व की होता है, जब उनकी उत्तम प्रदर्शन के कारण से, उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण से देश की झंडा शान से लहराते हैं. और आज यहां पर सारे खिलाड़ी उपस्थित हैं. मैं ये सोचता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने जो सपना देखा था कि भारत की हर एक प्रांत, चाहे वो छोटा सा गांव हो, चाहे वो शहर हो, वहां से प्रतिभाओं को ढूंढ के निकलकर हर एक छोटा से छोटा गांव से जो खेल प्रतिभा है उनको ढूंढ के निकालकर वो विश्व स्तरीय, विश्व के स्तर में उनको लाना है. और उनका जो सपना है, उनका सपना धीरे धीरे साकार होते हुए हम लोग देख रहे हैं. ये सबसे बड़ा आनंद की चीज है. आज भारत की खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू जी यहां पर उपस्थित है एवं वर्तमान खेल मंत्री आदरणीय अनुराग जी भी उपस्थित है. मैं उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, क्योंकि
मैंने देखा जिस तरह से हर एक छोटा से छोटा विषय पर ध्यान दिया गया। ओलंपिक के लिए हम लोगों का जितना भी खिलाड़ी भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो पहुंचा, उन लोगों के छोटा से छोटा समस्या को भी हल करने के लिए जिस तरह से दोनों आदरणीय मंत्री ने हर वक्त बत्रा जी के साथ बातचीत करता रहा और उसको समाधान करता रहा, इसलिए मैं तहे दिल से उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और सबसे बड़ा चीज, जैसे कि महाभारत में भी अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पास प्रशिक्षण लेके महावीर महायोद्धा बना, वैसे ही मैं सोचता हूं यहां पर उपस्थित हर एक विजय खिलाड़ी के पीछे एक एक द्रोणाचार्य है, एक एक गुरु महागुरु है। आज यहां पर उपस्थित सारे जो प्रशिक्षक हैं, सारे गुरु महागुरुओं को भी मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आज आप लोगों की वजह से भारत की ध्वज शान से लहरा रहा है, इसलिए भारत की बेटी और भारत की सुपुत्रों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आप लोग देश की गर्व हो, आप लोगों की वजह से देश की शान, देश की मर्यादा और वृद्धि हो गया। फिर से एक बार सभी को मैं नमन करके मेरा वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री अनुराग ठाकुर जी से कि अगर वो भी ज़रा हमारे साथ साझा करें कैसा महसूस किया उन्होंने जब ओलंपिक गेम्स देख रहे थे। ये शाम ओलंपियंस के नाम है जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। एक बार करतल ध्वनि के साथ हमारे सारे ओलंपियंस का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया जाए। और जिस तरह से तिरंगे का मान सम्मान टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे एथलीट्स बढ़ा रहे थे और आप यहाँ पर भारत माँ की जय कर रहे थे, एक बार जय घोष मैं लगाऊंगा, आप सब लोग साथ में कहेंगे भारत माता की। डिग्निटरीज ऑन द डायस, Olympians, friends from the media, let me first congratulate our Olympians, our medalists, on behalf of 135 crore Indians for their outstanding performance and welcome back home. We are so proud of you, so proud of you. Tokyo Olympics was an Olympic Games of many firsts for India. भारत के लिए बहुत कुछ पहली बार हुआ है तो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ है। आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल इंडियन कंटिंजेंट 128 लोगों का गया। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। यही नहीं, एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया है। राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा था। नीरज जी, आपने केवल मेडल नहीं जीता, भारतीयों का दिल भी जीता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहां पर आए। मनप्रीत जी, मैं तो यही कहूंगा, मैं तो बत्रा जी के साथ हॉकी में भी था। 41 साल इंतजार छोटा नहीं होता। आपने और आपके साथी खिलाड़ियों ने भारत के लिए मेडल जीतकर देश के कोने कोने में जो जज्बा जुनून भरा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जोश और जीत की एक उम्मीद जो भरी है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जे मनप्रीत सिंह का नाम लेता तो रानी रामपाल का नाम भी लेना ही पैना है। हमारे जहां एक और पुरुष खिलाड़ियों ने, हॉकी टीम ने, वहीं पर महिला खिलाड़ियों ने भी
ना केवल पहली बार क्वालिफाई किया बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर भी शानदार जो आप खेले, मैं कहना चाहूँगा पूरे भारत को अपनी बेटियों पर गर्व है। यही नहीं, हम यही नहीं रुके, ये तो पहली बार सब हुआ है। अदिति अशोक ने जो किया गोल्फ में पहली बार, वो भी चौथे स्पॉट पर जाकर खत्म करना, बहुत क्लोज मैच किया, ये भी पहली बार हुआ है। भवानी देवी ने जो फेंसिंग में किया है, ये पहली बार हुआ है क्वालिफाई करना। यही नहीं, नेत्रा ने पहली बार किसी ने किया है हमारे सेलर के रूप में। और यही नहीं, एशियन रिकॉर्ड भी अगर ओलंपिक्स में किसी ने बनाया तो मेंस 4x400 मीटर ने हमारा हिस्ट्री इसमें क्रिएट किया, एशियन रिकॉर्ड बनाया है। बेस्ट एवर फिनिश फॉर इंडियन रोअर्स अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग लाइटवेट डबल स्कल्स इवेंट में किया है। हमारे नेशनल रिकॉर्ड स्टेपल चेस में अविनाश साबले ने किया है। ऐसा मैं कहूं तो जो बहुत कुछ है जो पहली बार हुआ है, और ये पहली बार इसलिए हुआ कि आपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन में विश्वास किया। पूरी दुनिया कोविड की लड़ाई लड़ रही थी, आप भी लड़ रहे थे, लेकिन जहां एक और सरकार, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एंड टू एंड आपको सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया, दुनिया भर के अलग अलग देशों में सुविधाएं देने का प्रयास किया, वहां पर आपने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और भारत को रिकॉर्ड मेडल जिताने का काम किया। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वैसे नीरज जी, चूरमा और गोलगप्पे तो हम आपको भी खिला नहीं पाए, सिंधु को आइसक्रीम नहीं खिला पाए। अब प्रधानमंत्री जी जिस दिन बुलाएंगे तो सबको खिलाएंगे। और जिस देश के प्रधानमंत्री आपके जाने से पहले एथलीट से बात करें, हमसे पूछें किसकी ट्रेनिंग कहां पर चल रही, कैसे चल रही है, परिवार के लोगों का मनोबल गिरा तो नहीं है, किसी को कोविड तो नहीं हुआ, वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई, और अगर हमारी टीम कोई हार भी गई तो अगले इवेंट के बीच में बात करके मनोबल बढ़ाने का काम भी जिस देश का प्रधानमंत्री करता हो, उसका नौजवान पीछे रुकने वाला नहीं। और खेल मंत्री के रूप में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं तो स्वयं खिलाड़ी रहा हूं, और एक बात कहना चाहता हूं कि खेलों में आपको किसी तरह की कमी मेरे भाई किरण रिजिजू जी ने पहले नहीं रहने दी। मोदी जी के नेतृत्व में पहले ये खेल मंत्री थे, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है। मैं तो 25 साल की उम्र से अब तक 21 साल तक स्पोर्ट्स में अलग अलग फेडरेशन एसोसिएशंस में रहा, बीसीसीआई का अध्यक्ष भी रहा। इतना ही कहूँगा, आपने इस बार साथ लिए हैं तो अगली बार के लिए देश के हर कोने में, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, लोगों के दिलों में आस जागी है। असम की बेटी लवलीना हमारे बीच में बैठी हैं, हमारे बीच में रवि दहिया, बजरंग पुनिया बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इनको देखकर लाखों नहीं करोड़ों लोग खेल मैदान पर उतरेंगे, और जब आज का युवा उतरेगा तो मेडल जीतने की आस के साथ उतरेगा, और 24 और 28 की ओलंपिक में हम इस रिकॉर्ड को तोड़कर भी ज्यादा मेडल जीतने का काम करेंगे। आपने आज के हिंदुस्तान के युवाओं के बीच में एक नई एस्पिरेशन खड़ी की, आशाएं आकांक्षाओं को बढ़ाने का आपने काम किया है। और ये नया भारत जो है वो बहुत अलग सोचता है। इस न्यू इंडिया के लिए आप न्यू हीरोज हैं। आज का कार्यक्रम हमने मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में करना था, लेकिन बारिश के कारण मौसम ऐसा था, नहीं कर पाए। मेजर ध्यानचंद जी के बाद मनप्रीत जी, आपकी और आपकी टीम ने एक नई आस खड़ी की है। हमारे ओलंपियंस ने यहाँ पर खड़े होकर बहुत कुछ किया, हम आज इनको सुनना चाहते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं कहना, मैं इतना ही कहूँगा, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आएगी। और जितनी फेडरेशंस यहाँ पर बैठी हैं, आदिल जी को भी मैं देख पा रहा हूँ, बत्रा जी को देख पा रहा हूँ, और बाकी भी हैं, आपको ना हमने पहले कोई कमी छोड़ी, ना आपने कोई कसर छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। इतना ही कहूँगा, सब इकट्ठे मिलकर करेंगे तो भारत नए रिकॉर्ड बनाता जाएगा। बहुत फर्स्ट हुए हैं, बहुत पहली बार बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जब एक बार शुरुआत होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you for those encouraging word, Honorable Minister.
It's not that we are not going to hear from Honorable Minister Kiren Rijiju ji as well. We are saving him for the later part of the show. We won't let him go off this easily. But before that, I'd like to begin हमारी जो felicitation ceremony है उसकी हम शुरुआत करेंगे. As श्री अनुराग ठाकुर जी also said कि हम athletes को भी सुनना चाहते हैं. शुरुआत में बजरंग के साथ करूँगा. बजरंग पुनिया जिनकी इंट्रोडक्शन को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा आप तालियों से उनका स्वागत करें. 65 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता. बजरंग, अगर if I could request the three ministers please to come forward and give him a memento, a shawl as well as a bouquet. चेक. बजरंग, इससे पहले आप जाएं, एक सवाल तो पूछना चाहिए आपसे. अच्छा, आप लोगों में से शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, ओलंपिक शुरू होने से 1 महीने पहले इनकी चोट लगी थी नी में. हमने वो देखा मुकाबला अजरबैजान के रेसलर के साथ जब आप लड़ रहे थे, वो आपकी नी की तरफ जा रहा था. फिर जब आप आए अगले दिन आपने कहा मैं नी कैप नहीं पहनूंगा. बिना नी कैप के वो आए उस इंजरी के साथ. उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं. देखिए, ओलंपिक में सभी का धन्यवाद जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, और सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है. आज देख के ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए. और जो इंजरी की बात है, काफ़ी हेल्प मिली मुझे इस टाइम इंजरी में. जब भी बात करी इंजरी के लिए तो साई के जो हमारे डीजी साई हैं संदीप प्रधान जी, काफ़ी हेल्प करी मेरी रसिया में कि भाई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो हमें बताइए. लगातार डॉक्टरों के टच में रहे, तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से. और ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी. पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था. फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखेगा. सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है. तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये ज़िंदगी बदल सकती है. तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी. थैंक यू सो मच फॉर दैट बजरंग, थैंक यू. अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज द थ्री मिनिस्टर्स वंस अगेन टू can I request Lavleena Borgohain? You again are very familiar with her, winner of the bronze medal in the 69 kilogram women's boxing, only the second Indian women boxer to get that medal. Could I also request the coach of the boxing team, Santiago Nieve, if he's here in the, if he could also come up for the felicitation, please. अवलीना, आप अगर वो माइक ले सकते हैं प्लीज. सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कैसे लोग खुश हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन असली फील आपने जब यहाँ लैंड किया तब क्या होगा, उसके बारे में कुछ बताएं. बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके. वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश हैं, हम लोगों ने मेडल लिया. और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है. और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं, सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं.
जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे उससे पहले आपने बोला था आपका पूरा फोकस गोल्ड की तरफ होगा। मैं ये जानना चाहता हूं वो जो 2 या 3 दिन बीते थे बिफोर योर सेमीफाइनल, तब वो दिन कैसे बीते, क्या चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे? बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है, मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है। उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया, ये भी नहीं सोचा था, बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था, यही सोचा था। और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। आखिरी सवाल, आपकी वो जो बाउट थी बहुत इंस्पिरेशनल थी जब आप वर्ल्ड चैंपियन टर्की की जो बॉक्सर है उनके खिलाफ लड़ रहे थे, इतना जोश के साथ आपने ओपन फाइट लड़ी, इसके बारे में जानना चाहूँगा। कई बार क्या होता है आप एक हायर रैंक बॉक्सर के साथ खेलते हैं तो थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होते हैं, ज़्यादा ओपन फाइटिंग नहीं करते क्योंकि लोअर रैंक बॉक्सर थोड़ा सा घबराता है। आपने वो नहीं दिखाया, आपने पूरा जोश जज्बा दिखाया, क्या थिंकिंग थी इसके पीछे? मैंने बस यही सोचा था कि हार जीत कुछ नहीं होते है, बस मुझे खेलना है, डरना नहीं है, बस अपना जितना भी है सब मैं उस गेम में ही दे दूं बस। Alright, ladies and gentlemen, Lovelina Borgohain, thank you so much. Now for the big one, because ये मेडल आप लोग सब जानते हैं 41 साल बाद भारतीय टीम ने जीता और हॉकी हमेशा से हमारे इंडियंस के दिल के बहुत ही करीब है। ये मेडल आया, पर्सनली मुझे 2000 के ओलंपिक गेम्स याद आते हैं, दिल टूट गया था, सेमीफाइनल तक पहुंचते पहुंचते टीम रह गई थी। तो मैंने आते ही सबसे पहले जब मनप्रीत को मिला, श्रीजेश को मिला, सबको बोला जो 21 साल पहले दिल टूटा था ना, आप लोगों ने वो आज जाके जोड़ दिया। नाउ कैन आई रिक्वेस्ट द हॉकी टीम टू प्लीज कम फॉर द फेलिसिटेशन। एक एक करके मैं आपके नाम लूंगा एंड यू कैन कम ऑन स्टेज एंड आई प्लीज रिक्वेस्ट द 3 यूनियन मिनिस्टर्स विद अस टू जस्ट कम हियर एंड फेलिसिटेट देम। सारे अगर आप लोग आ जाएं प्लीज, हॉकी प्लेयर्स यहाँ पर। मैं एक एक नाम लेता जाऊंगा, आप लोग आते रहें। Could I start with the man जिसको अक्सर हम लोग प्यार से द वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं? Can I have Shrijesh please up on the screen first up? Harmanpreet Singh please. मैं नेक्स्ट नाम ले लेता हूं, he can just stand. Behendra Lavra, if I can have him just standing there. The drag pick specialist Harmanpreet Singh. Next is Behendra Lavra. Surendra Kumar, if I can have him next. और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि तालियां ना रुके प्लीज। व्हाट दीज गाइज हैव डन इज हिस्टोरिक प्लीज। नेक्स्ट अप अमित रोहिदास।
Sumit. Hardik. Hardik Singh next. जाते हैं। Can I request Shamsher Singh to come up next? And मैं इनके बारे में खासतौर पर बोलना चाहूँगा, एकदम फ्रेश और ओलंपिक जैसी गेम में डेब्यू करना और अपने कोच को भी काफी क्रेडिट जाता है कि यंगस्टर को चुनना और फिर उस काफी मेंबर्स इनमें से वो हैं जो जूनियर टीम का हिस्सा हुआ करते थे, वहां पर शानदार प्रदर्शन करा, उसके बाद सीनियर टीम में ट्रांजिशन किया इतने शानदार तरीके से। करीब आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 10 से 11 प्लेयर उस जूनियर टीम का हिस्सा है। गुरजंत सिंह प्लीज। अरुण कुमार। नेक्स्ट अप इज सिमरनजीत, ही कैन बी रेडी। उसके बाद है कृष्ण बहादुर पाठक जी। सिमरनजीत प्लीज। द मैन विद अ मैजिकल हॉकी स्टिक। में कुछ गोल वोल तो नहीं लगाते, बॉल छूटती नहीं आपकी हॉकी से। करूंगा नेक्स्ट टाइम, जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। मैजिकल हैंड, मैजिकल स्टिक वर्क बाय सिमरनजीत। कैन आई हैव कृष्ण बहादुर पाठक प्लीज नेक्स्ट। नीलकांता, द मैन हु इज फिल्ड विद एनर्जी। मुझे ऐसे लगता है वो ड्यूरासेल बनी है, खत्म नहीं होती एनर्जी, मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। फैंटास्टिक बर्स्ट ऑफ स्पीड, थैंक यू। Next up, he's an Australian, all right, but now we give him an honorary Indian citizenship. Can I please have Graham Reed come on stage?
boys that you were training? It's a combination of the last 4 or 5 years of hard work by a lot of people. I think what you saw is a team that is mentally strong, willing to fight for it. Finally, before I let you go, I give you this opportunity. Me being a journalist, we're very cynical, right? We always try and look for mistakes. And one mistake that everyone is trying to point out before the tournament started, Mr. Reed is taking such young team to the Olympics. How are we going to... We were already beating Australia in cricket, now we'll do it in hockey too very soon. Thank you so much, Graham Reed. Last but not the least, जोर की तालियां हो जाए हमारे कप्तान साहब के लिए, वो यहीं पर खड़े हैं. Can we please, मनप्रीत सिंह. मनप्रीत, एक चीज़ आपको एक नया नाम दे देता हूँ मैं, वो नाम है लव डॉक्टर. आपने बड़े हार्ट जोड़ दिए ना जो टूट गए थे इतने साल से, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IOA, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डिफिकल्ट टाइम में भी हमारा काफ़ी हेल्प की. लास्ट ईयर क्वारंटीन के टाइम भी हम लोग बेंगलोर में थे, तो पर्सनली सर से तो मैं मिला था, तो सर ने तभी हमसे बात किया कि अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली बात कीजिए, आप DG से बात कीजिए, कि आप लोग सिर्फ टूर्नामेंट के ऊपर फोकस कीजिए. आप अगर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप डायरेक्टली आप मांगिए, आप हमें आपको पूरा सब कुछ देंगे हम. तो आप सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस कीजिए. तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सभी का कि इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया. और जितने भी मेडलिस्ट हैं सभी को मैं कंग्रेट्स कहना चाहूँगा कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है. और जैसे सभी को पता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है, तो सभी, मुझे लगता है इसके लिए सभी लिए ताली बनती है यार, प्लीज़. अब क्या पूछिए. ये पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने इतनी डेडिकेट सभी को मिस कर रहे हैं, बट ये एक सब परिवार का सपोर्ट की वजह से हम लोग एक जीत पाते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच. अभी आपको पता है कि हम सब एक परिवार है, और जब हम मेडल जीत के वापस इंडिया आता है, ये एक इंडिविजुअल का मेडल नहीं है, देश का मेडल है. आखिरी सवाल, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, आपको हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, आप तो जानते हैं टाइटल आपका ही है. क्या आपसे मैं ऑफिशियली पूछना चाहता हूं, आप सविता के साथ ये टाइटल शेयर करने को तैयार हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल वॉल की तरह ही खड़ी थी. मैं शेयर नहीं, वो
मैं वो नाम साविदा को देना चाहता हूँ क्योंकि जो तरीके से साविदा ने टीम को बचा दिया, जो करेक्ट मोमेंट पे जितना सेव किया, डेफिनेटली शी डिजर्व दैट नेम. अनफॉर्चुनेटली वुमेन्स टीम मेडल जीत नहीं पाए, बट दैट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट साइड. All right, a round of applause then for our hockey stars. Thank you so much. Next up, can I request Ravi Dhaiya ji हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, silver medalist in the 57 kilogram men's wrestling category. हाँ, एक सवाल इससे पहले मैं आपको जाने दूं. पहले ये बताइए, ये आप ये चोटें लगी या होली खेल के? देखो, चोटें थोड़ी बहुत तो हैं. गेम है हमारा, रेसलिंग ऐसा गेम है, थोड़ा बहुत इसमें होता रहता है. अच्छा, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थोड़े हमारे दर्शकों को आप बताएं. वो ये कि जब आपने रेसलिंग की शुरुआत की, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो शुरुआती 4-5 साल इतने अच्छे नहीं रहे, इतने आप परफॉर्म नहीं करते थे. फिर आप पता चला आयरन डेफिशिएंसी है, वो आपने इंप्रूव करी. उसके बाद से कोई भी रवि धैया को रोक नहीं पाया रेसलिंग मैट में. उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे. देखो जी, स्टार्टिंग हमारी होती है ना, जो बहुत ग्राउंड लेवल पे होती है, तो गांव में शुरू की, बिल्कुल गांव से थी, और उसमें मतलब बहुत मिट्टी से थी. उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो देखा अपने सामने, बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा. बिल्कुल 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में, तो सुशील कुमार का मेडल आया था. 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने. तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो कितना सम्मान मिलेगा. इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा, और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े. बहुत बहुत धन्यवाद सबका. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रवि धैया. इस बीच में 2 कोचेस को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा, अगर स्टेज पे आए, जो रेसलिंग कोचेस हैं. भारत के जगमिंदर सिंह जी, प्लीज़ अगर आप आ जाएं स्टेज पे. और उसके अलावा एमजारियोस बेंटनाइडिस, इफ़ ही कैन ऑल्सो कम ऑन स्टेज प्लीज़ फॉर द सेरेमनी. Arun Dhaiya ji also, if he can come on the. So I'll still request you to be here. One final felicitation we have, and that is the golden boy. अब मैं उससे आगे क्या कहूँ, जिन्होंने हमारा इतने साल का वेट खत्म किया. The first ever medalist in track and field, the first ever gold medalist in track and field for India, the new poster boy of Indian sport, Neeraj Chopra. Can I also request Mr. Prabhakaran Radhakrishnan, the Chief Athletics Coach of the Indian contingent, to come on stage, please?
नीरज, सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, आपने सुन ली है तालियां, जरा इनको कुछ बोलिए। सबसे पहले तो हेलो, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर हैं हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो वो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फ़ोन आ गए हैं, जेल वालों के फ़ोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था, और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख लिया, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। नीरज, मैं क्या बोलूँ, you have made our hearts really grow fonder, you have made our chest swell with pride, और I think you are made for TV। जो आप है ना, अब मुझे नहीं लगता कि कोई टीवी वाला आपको छोड़ने वाला है। You're going to be inundated with phone calls, but thank you once again for a fantastic performance, the way he। एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है, तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहाँ तक पहुँचने का सफ़र पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी एक जो जज्बा, जुनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है, वही उसको इस मुकाम तक लाती है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशंस हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जोरदार करताल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक योर सीट। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टर किरण रिजिजू जी, आई टोल्ड यू राइट एट द स्टार्ट कि इतनी जल्दी आपको तो हम जाने देंगे नहीं, सो द फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स, इट्स ओवर टू यू। ओलंपिक जो है दुनिया का सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि
सबसे बड़ा इवेंट है। ओलंपिक से बड़ा इवेंट दुनिया में और कुछ नहीं होते हैं। ओलंपिक से वापस आए हमारे जितने भी ओलंपियंस हैं भारत के, और ख़ास करके जो मेडल लेकर के आए हैं, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, हमारे हॉकी के कैप्टन मनप्रीत, लवलीना और बजरंग, और हमारे बीच में आज नहीं है मीराबाई चानू और पीवी सिंधु। हम लोग उनको मिल चुके हैं, खेल मंत्री जी ने उनको रिसेप्शन करके उनको बात भी हो गया उनसे। और हमारे जितने भी लौटे हुए यहाँ आज के दिन में टोक्यो से वापस आए हमारे जो सुपरस्टार्स यहाँ बैठे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ से आज आपका स्वागत करने के लिए आए माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनके खेल के राज्य मंत्री प्रमाणिक जी, हमारे खेल सचिव रवि मित्तल जी, हमारे युवा अफेयर्स के सचिव उषा शर्मा जी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी, हमारे डीजी साई संदीप प्रधान जी, और जितने भी फेडरेशंस के यहाँ आए हुए, मैं देश के करोड़ों लोगों के तरफ से मैं जितने भी मेडल लेके आए हैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे लिए एक गौरवपूर्ण एक क्षण है जिसको शब्दों में हम कह नहीं सकते। These are moments where you cannot express the happiness in words. इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप, ज़बान पे इसको कुछ बोलने से काफ़ी नहीं होते, इतनी खुशी मिलती है। और जब हम लोग देख रहे थे आप लोग टोक्यो में आप लोग खेल रहे थे, हम लोग इतने हज़ारों किलोमीटर इतने दूर थे हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोग का भी शरीर दर्द हो गया क्योंकि हम लोग भी खेल रहे थे आप लोग के साथ में जोश में, और पूरा सपोर्ट सुबह सुबह 5 बजे उठ करके, और प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर एक बच्चे, गांव, शहर, हर एक कोने कोने पूरे भारतवर्ष में चीयर फॉर इंडिया कर रहे थे। खेल मंत्री जी तो पूरा चीयर फॉर इंडिया लीड करके कहाँ कहाँ उसने मैसेज को नहीं फैलाया। पूरा देश, ऐसा माहौल मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं है जो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में चीयर फॉर इंडिया के इस नारे के साथ पूरा भारत देश हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा था। ये ऐसा पल है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जब खेल में जो खिलाड़ी खेलते हैं तो पूरा कंट्री यूनाइट हो जाते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने हिंदुस्तान को मजबूत एक धागा में बांध के रखा, और आज आप लोगों ने जो कारनामा किया है हम लोग सब पूरे भारतवर्ष बहुत ही गौरव महसूस करते हैं। आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, जब ओलंपिक तैयारी चल रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के लिए टोक्यो में खाना पीना से लेकर के आपका रहन सहन पूरा तैयारी की थी, लेकिन कोविड आते आते सारा प्लान में चौपट हो गया और स्पेक्टेटर्स के बिना ये ओलंपिक का आयोजन हुआ है। वरना आप लोगों के लिए क्या नहीं तैयारी की थी और भी, लेकिन अब ये पेंडेमिक महामारी तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी टेलीविज़न के माध्यम से आप लोगों का जो कारनामा है, आप लोगों ने जो दमदार परफॉर्मेंस किया, सब ने देखा है। महिला टीम रानी रामपाल, उनके दोस्त जितने टीम है, आप लोगों ने इतना रुलाया उस दिन हम लोगों को, लेकिन वो गर्व का आंसू थे। हम लोग बहुत प्राउड थे कि आप लोग मेडल नहीं लाए, लेकिन मेडल से बड़े आप लोगों ने पूरा हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। और प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से बात किया, वो वीडियो देख करके हर एक भारतीय ने रोया है, सबका आंसू बहा है, बहुत इमोशनल मोमेंट था। फिर बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि आप लोग जो भी हो, आप लोगों ने इतिहास रचा है, 60 मेडल लेके आए हैं, वो भी 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और बजरंग पुनिया, रेसलिंग में मनप्रीत टीम, हॉकी वाला लवलीना, ये बॉक्सिंग में मीराबाई, वेट लिफ्टिंग, पीवी सिंधु, बैडमिंटन में 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में मेडल लाना ये पहली बार हुआ है। और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाना, तो मैं आज ये भी याद करना चाहता हूं कि मिल्खा सिंह जी का जब मेरा साथ बात हुआ था, उन्होंने ये बात उनके मुंह से निकली थी कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ओलंपिक में एथलेटिक्स में मेडल लेके आया देखना चाहता हूं। तो मैं उस दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड मारने के बाद उन्होंने अपना गोल्ड मेडल को मिल्खा सिंह जी के नाम में डेडिकेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और
और बाद में हम जब मिल्खा सिंह जी के पास गए थे तो हम अनफॉर्चुनेटली उसका पार्थिव शरीर उनको लास्ट ट्रिब्यूट देने गए, वो जिंदा नहीं रहे, लेकिन इस ओलंपिक में भी उनका याद आते रहा। और आज जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा बोलने का समय नहीं है। आप लोगों को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया है सारा हमारे ओलंपियंस को। इसलिए मेडल जीते ना जीते, लेकिन ओलंपिक तक पहुंचना, ओलंपिक में खेलना, ये बहुत बड़ी बात होता है, ये मामूली नहीं होता है। इसलिए कहता है कि ये मेडल जो है कोई सोने चांदी और कांस, गोल्ड सिल्वर मेडल, जो गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है ये नाम है, लेकिन ये बनते हैं खून पसीने और आंसुओं से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेडल्स आर मेड ऑफ ब्लड, टीयर्स एंड स्वेट्स। इसलिए आप लोगों को फिर से भारतवर्ष के पूरे देश के हमारे करोड़ों लोगों के ओर से आप लोगों को फिर से अभिनंदन, और साथ साथ जितने आपको चैंपियन बनाने में जो कोचेस हैं, फेडरेशंस के जितने भी टीम है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के टीम, जितने भी पर्दे के पीछे खड़े थे खिलाड़ियों को आज सुपरस्टार बनाने के लिए, उन सब पर्दे के पीछे जो लोग बैठे हैं, काम किया दिन रात, उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर दोस इनकरेजिंग वर्ड्स। अब इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा द वुमेन्स हॉकी टीम लेड बाय रानी रामपाल एंड कोच मरीन, इफ यू कैन जस्ट कम अप हियर फॉर अ फोटो विद आवर डिग्निटरीज, एंड इफ आई कैन रिक्वेस्ट द 3 मिनिस्टर्स प्लीज टू स्टैंड हियर एंड गेट अ पिक्चर विद द वुमेन्स टीम। पूरी महिला भारतीय हॉकी टीम को मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर सामने आ जाएं यहाँ पर, जैसे मेंस टीम खड़ी थी शुरुआत में वैसे। रानी यहाँ पे। जोरदार तालियां प्लीज फॉर द women's hockey team who made our country proud with their performance at Tokyo 2020. Thank you. If I could request the dignitaries to please have a seat. Could I request everyone to be standing here for one last photo? They've missed your earlier pictures. Just the dignitaries here. अगर आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाएं, please. That brings to a close our ceremony this evening. Thank you everyone for joining us. I'd like to thank all the players जो यहाँ पर आए थे, सारे dignitaries जो मौजूद थे, और मैं आप सभी को इस थॉट के साथ छोड़ जाऊंगा कि कहीं ना कहीं हमें दुख है कि ओलंपिक गेम्स फिनिश हुई हैं, बट अच्छी बात यह है कि अब 4 नहीं 3 साल का इंतजार करना है. नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स आर नॉट टू फार अवे. विद दैट आई रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स टू मूव टू द डाइनिंग एरिया. यहाँ से जितने भी प्लेयर्स हैं जो हमारे गेस्ट्स हैं, प्लीज मूव टू द ईटिंग एरिया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस इवनिंग. न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट. जब भी आए भला कर जाए.
नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रीमा पाराशर। भारत की युवा शक्ति टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचकर आज स्वदेश पहुंची है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और इतिहास रच गया है। भारत के खिलाड़ियों ने अपने पराक्रम और कौशल से न सिर्फ पदक जीते बल्कि अपनी क्षमता का